हैं। राम जी का नाम सभी लेते हैं, शंकर जी भी लेते हैं, और जो ना लेवे, जो ना जपे राम वो संकट के मारे, जो ना जपे राम वो संकट के मारे, जो ना जपे राम वो संकट के मारे, जो ना जपे राम वो संकट के मारे। राम जी के नाम ने पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो ना जपे राम वो संकट के मारे, जो न जप राम वो संकट के मारे, जो ना जपे राम। शंकर जी राम का नाम जपते हैं। शंकर जी के माथे पे गंगा जी हैं, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं। शंकर जी बोले जिनके चरणों से निकली गंगा मेरे माथे पे है, अब मेरे लिए चिंता किस बात की। जिनके चरणों से गंगा निकली, चरणों से, और वो गंगा मेरे सिर पे, जो ना जपे राम वो संकट की मारे, जो ना जपे राम। विष निकला, समुद्र का मंथन हुआ, शंकर जी को लेकर के पहुंचे, विष पी लो। शंकर जी ने विष लिया और कह दिया राम, तो यहां से गया विष और यहां से राम, तो शंकर जी को मिल गया विश्राम। यहां से आया विष और यहां है राम, तो मिल गया विश्राम। जो भी राम जपेगा विष भी आ जावे तो विष से कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो ना जपे राम उस संकट के मारे, जो ना जपे राम। सिर पर धारण किया उसको चिंता नहीं। बहुत प्रश्न किया यहाँ प्रभु। भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी से कर रहे हैं प्रयाग में। राम कबन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लही अपारा, भयु रोष रण रावण मारा। प्रभु सोई राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। वो राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम दशरथ जी के बेटा बने, एक राम को शिव जी जपते हैं। वो राम है कौन? एक राम सर्वज्ञ, एक राम नारी के विरह में रो रहे थे। प्रभु मेरे लिए समझाओ। भरद्वाज जी बोले गुरु जी मेरे लिए समझाओ, वो राम है कौन? बस कथा का श्री गणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, वो राम है कौन? याज्ञवल्क्य जी खूब हंसे। अब याज्ञवल्क्य जी हैं कैसे? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। ओ याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी, भरद्वाज राखे वो पद टेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी, भरद्वाज राखे वो पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी विवेकी हैं, भरद्वाज जी भी विवेकी हैं। अब एक राम इतने कैसे हो सकते हैं? देखो
एक सज्जन ने पूछा कि एक राम इतने कैसे हो सकते हैं। देखो, जैसे आप हो, आप किसी के भैया हो, आप किसी के पति हो, आप किसी के बेटा हो, आप किसी के मामा हो, आप किसी के भांजे हो, आप किसी के दादा हो, आप किसी के बहनोई हो, आप किसी के साले हो, आप हो तो अकेले। आप हो तो अकेले। एक बात तो बताओ, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग संबंध से आप अलग अलग दिखते हो, लेकिन आप हो तो एक। आप विचार करें, भरद्वाज जी को संदेह हो सकता है क्या? गुरु जी से कपट नहीं करना चाहिए। और ये क्या कपट करेंगे? गुरु की परीक्षा लेंगे। याज्ञवल्क्य जी बोले आप में संदेह नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों को संदेह है उनका संदेह मिटाने के लिए कथा पूछ रहे हो। आपको संदेह नहीं है, उनके लिए प्रश्न कर रहे हो। आप कोरे कागज बन गए हो। जो दूसरे लोगों को संदेह है उनका संदेह मिट जाए, आपको संदेह नहीं है। याज्ञवल्क्य जी बोले आपको पता है, लेकिन ऐसा प्रश्न इसलिए कर रहे हो कि जिनको संदेह है। चतुराई तुम्हारी में जानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। तुम राम के भगत हो, लेकिन ये चतुराई से तुम पूछ रहे हो, नम्रता से पूछ रहे हो। पूछने का तरीका होता है। अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम अच्छा गाते हो, लेकिन तुमसे अच्छा भी कोई गाता है। अकबर ने तानसेन से कहा तुम अच्छा गाते हो, शास्त्रीय संगीत का अच्छा अध्ययन है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन तुमसे अच्छा भी कोई गाता है। तानसेन जी बोले हमारे गुरुदेव हमसे अच्छा गाते हैं, हरिदास जी। हमारे गुरुजी हमसे अच्छा गाते हैं, आपसे भी अच्छा आपके गुरुजी गाते का। हाँ, तो हम विनती करेंगे तो आपके गुरु गाएंगे। तानसेन बोले इतने छोटे बादशाह के कहने से हमारे गुरुजी थोड़ी गाएंगे। अकबर से का इतना छोटा बादशाह आग्रह करे हमारे गुरुजी से, श्रीदास, और हमारे गुरुजी गाने लगे, संभव थोड़ी है। अकबर बोला आपके गुरुजी का सुनना है, वो कैसा गाते हैं। तानसेन बोले चलो तुम भी छदम वेश बनाओ। छदम माने बनावटी बनो, और हम भी हम तो जैसे वैसे ही बने, लेकिन तुम बादशाह बन करके चलोगे तो हमारे गुरुजी कोई इज्जत नहीं करेंगे तुम्हारी। एक साधारण मनुष्य का भेष बना करके चलो हमारे साथ। गुरुजी को जाकर के तानसेन ने प्रणाम किया श्री हरिदास जी को, और जानबूझ करके उल्टा राग लगाने लगे। उल्टा राग, गलत गाने लगे, जानबूझ करके गलत गाने लगे तानसेन। गुरुजी खड़े हो गए। गुरुजी बोले क्यों रे तानसेन, मेरा चेला होकर के गलत राग लगा रहा है? का गुरुजी मेरे को पता नहीं है, थोड़ा आप बता दो। और गुरुजी ने लिया वो साज और जैसे राग लगाया, अकबर पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया। मां तानसेन, आप और आपके गुरुजी धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। का यदि हम गलत ना गाते तो गुरुजी ना बताते। अब इसका मतलब नहीं कि हम जानते नहीं थे, हमने जानबूझ करके गलत गाया है कि गुरुजी फिर सही करते। यदि हम गलत ना गाते तो गुरुजी ना सुनाते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझने के लिए ना समझ बन जाओ, ना समझ बन जाओ। ऐसी समझ किस काम की कि हम लाभ ना ले सके? ऐसी समझदारी किस काम की हम वंचित रह जाएं? भरद्वाज जी को संशय नहीं है। देखिए सती माता ने भी भगवान की परीक्षा ली है, तो क्या सती जानती नहीं थी राम को? जानती नहीं थी? जगत जननी ऐसे ही संशय की न भवानी, जानबूझ करके संशय किया है। ये कथा आगे बढ़े, कथा आगे बढ़े, लोगों का संशय मिट जाए।
दूसरा संत ये भी अर्थ करते हैं जिनका नाम ही सती है, तो सती है, सती पति के अलावा किसी को नहीं जानती। तो सती होती है वो किसी को नहीं जानती पति के अलावा। तो सती है, ईश्वर जगत बंद जगदीश मेरे सब कुछ आप। सती का पति भगवान होता, दूसरा भगवान होता ही। ऐसे ही संशय की न भगवान भरद्वाज, जैसे तुम्हें संशय है और संशय है नहीं, ऐसे सती जी को संशय था और संशय है नहीं। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, एक का नाम था श्यामू। समझे भरद्वाज जी कैसे पूछ रहे और सती जी ने कैसे पूछा, इसको समझे। एक का नाम था रामू, एक का नाम था श्यामू। दोनों मिठाई की दुकान पर पहुंचे। पैसा है नहीं, बोले भैया मिठाई खाना है, पैसा है नहीं। तो कहा चलो मिठाई देख लेते हैं, देखने में थोड़ी पैसा लगेगा। चल दुकान पे चलो मिठाई की, और मिठाई की दुकान पे मिठाई देख लेते हैं, लेंगे नहीं। मिठाई की दुकान पर पहुंच गए रामू और श्याम। बोला थोड़ी एक पाव ले लो, अभी तो पैसा लगेंगे नहीं, पैसा तो बाद में मांगेगा जब खा लेंगे, पर देखा जाएगा। भाई दुकानदार पहले पैसा तो मांगेगा नहीं, बाद में मांगेगा, पहले खा लेते हैं फिर देखा जाएगा। तो श्यामू ने कहा भैया मिठाई का भाव बोला 20 रुपया किलो। पहले की बात है, सस्ती थी मिठाई का, 20 रुपया किलो। तो कहा 250 ग्राम तोल दो। कितने की? का 5 रुपया। दुकानदार ने 250 ग्राम मिठाई तोली, श्यामू खाया। अब रामू आ गया, रामू खड़ा हो गया। अब रामू बोला 250 ग्राम मिठाई हमको भी दे दो। इसको पैसा नहीं है और ये खाने लगा, तो हम भी अब जैसा इसका होगा तो हमारा होगा, देख। तो रामू बोला 250 ग्राम हमको तोल दो। दुकानदार ने 250 ग्राम मिठाई तोली, श्यामू ने खा ली। दुकानदार बोला भैया पैसा दो। श्यामू बोला तुमको शर्म नहीं आती? 10 का नोट पहले दिया है, 5 रुपया वापस करो। दुकानदार बोला यार ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुमने कर दिया मेरे लिए। लड़ाई होने लगी। तो रामू बोला अरे सुनो सुनो, जैसे श्यामू के भूल गए हो 10 रुपया, हमारे मत भूल जाना, हमने भी 10 का नोट दिया है। कहाँ आपका नहीं भूल रहे, आपका तो याद है। रामू बोला हमारा भी 10 का नोट नहीं भूल जाना। कहने नहीं आपका तो याद है। श्यामू बोला मैंने भी नहीं दिए, इसने भी नहीं दिए, इसका याद है। अब दोनों झगड़ा करने लगे। तो श्यामू बोला रामू तुम बताओ हमने 10 का नोट दिया है कि नहीं दिया? रामू बोला गंगा जी की सौगंध, जमुना जी की सौगंध, राम जी की सौगंध, कन्हैया की सौगंध, मेरे बाप की सौगंध, मेरी माँ की सौगंध, मेरे गुरु की सौगंध, जैसे मैंने दिया है वैसे श्यामू ने दिया है। न मैंने दिया न श्यामू ने दिया। अब दोनों झूठ भी नहीं बोल रहे, सत्य भी नहीं बोल रहे। बताओ झूठ भी नहीं बोल रहे, सत्य बोल रहा। जैसे श्यामू ने दिया वैसे हमने दिया, तो ना श्यामू ने दिया ना हमने दिया। तो झूठ भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। भरद्वाज जी आपको पता है और पता भी नहीं है, सती जी को पता है और पता भी नहीं है। ये तो लीला है कथा को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे संशय सती को हुआ था जैसे भरद्वाज जी को हुआ। बेटा को चलाने के लिए माँ उल्टी चलती है ताकि बेटा सीधा चलने लगे। माँ चलती उल्टी, बेटा को पकड़ करके ऐसे उंगली, माँ उल्टी चलती, हाँ चलो चलो चलो। क्या माँ से चलते नहीं बनता? जानबूझ करके माँ उल्टी चलती है बेटा